पंचायती राज मंत्री और एसएसपी मुखिया ओम प्रकाश जी से संवाद होगा, संक्षिप्त संवाद होगा। अभी पारित हुआ है वक्फ संशोधन बिल। इस पर एसबीएसपी मुखिया का क्या कहना है? मंत्री जी, इस पे क्या आपके पार्टी का टेक है? देखिए, पहला तो आज आप जहां बैठे हैं, पिछली सरकार में इस डाक बंगले को सैंक्शन करा के बनवाया। अब बनने के बाद पहली बार हम यहाँ आ रहे हैं और क्षेत्र के लोग कहते हैं कि का किए, है ना। कभी कभी आप लोगों की तरफ से भी सवाल विपक्ष कहता है, तो आप लोग भी नहीं पूछते कि डाक बंगला किसने बनवाया। पूछना चाहिए। ग्रामीण इलाके में इस समय हाई मास लाइट पूरा गांव का गांव जो पर जल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, गरीबों की छोटी छोटी सड़कें बन रही हैं। रहा सवाल आपका वक्फ बिल पर, देखिए, पुराना जो बिल था वक्फ बिल, उसमें किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के लोग आकर के कह दे कि ये हमारी संपत्ति है, और उसके बाद वो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाकर के दाखिल करेंगे, तो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जो फैसला देगा वही अंतिम फैसला होता है। पुराने बिल पर। नए बिल में संशोधन क्या हो रहा है कि किसी की भी प्रॉपर्टी है, अगर वो इस तरह की बात करता है, वक्फ बोर्ड के लोग करते हैं, तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट से जो फैसला आता है उसके खिलाफ रेवेन्यू कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उसको अपनी बात कहने का, लड़ने का अधिकार है। यही संशोधन पहला है। दूसरा संशोधन ये है कि जो अमीर मुसलमान गरीबों का हक लूट रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच करके धन अर्जित करने वाले लोग, वो परेशान हैं। वही लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार की मंशा है कि उसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिले, महिलाओं को मिले। ये संशोधन है। उनका है कि नहीं, महिलाओं को नहीं चाहिए, गरीब मुसलमानों को नहीं, जैसे है व्यवस्था वैसे रहे। तीसरा संशोधन है कि वक्फ बोर्ड कमेटी में महिलाएं नहीं रहेंगी, गैर मुस्लिम धर्म के लोग नहीं रहेंगे। सरकार का कहना है कि अल्पसंख्यक में जो भी जातियां आती हैं, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, 2 महिला और 2 अन्य, उनको कमेटी में रखने का प्रस्ताव नए बिल में है। तो वो परेशान है कि ये 4 लोग और नए लोग आ गए तो हम लूटने में हमको दिक्कत होगी। जो मुसलमान ही मुसलमान के हक को लूट रहा है, उनको दिक्कत होगी। विपक्ष के लोग जो चिल्ला रहे हैं, बिना मतलब का बाजा बजा रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, इनकी तो जमीन वक्फ बोर्ड की है नहीं। ये लोग वोट के लिए चिल्ला रहे हैं। आप अगर शायद याद होगा आपको, एनआरसी पे बहुत चिल्ला रहे थे। 2 साल बीत गए कि मुसलमानों को देश से निकाल देगा एनआरसी में। एक मुसलमान का नाम बता दे कि एनआरसी से किसी मुसलमान को देश से निकाला हो। जो एनआरसी लागू हुई उसके नियमावली में एक पूरे देश में 140 करोड़ आबादी में एक मुसलमान को ये लोग, विपक्ष के लोग, बता दे कि निकाला गया। ये सिर्फ हवा खड़ा करते वोट के लिए कि मुसलमानों का वोट हमको हमारे पाले में रहे। सब लोग वोट के लिए चिल्ला रहे हैं। और इस वक्फ बोर्ड की नए बिल के आने पर गरीब मुसलमान, महिला, उनको बड़ा लाभ होगा। ये है। उमराज जी, एक अभी राणा सांगा पर विवाद हुआ था और अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये जो हमला हो रहा है वह एससी होने के नाते हो रहा है, नहीं तो ये लोग ऐसा नहीं करते। भाजपा खुद करा रही है, आपका जो गठबंधन है खुद चाह रहा है कि इस तरह की बातें उठती रहें और हम लोगों का मुद्दों से ध्यान भटका दें जनता का और इसी में उलझा के रखें। मायावती जी क्या थी? 2 जून की घटना भूल गए? 2 जून की घटना, मायावती जी क्या थी? दलित तो वो भी थी।
जो सलूक उनके साथ हुआ, विधायकों को सड़क पर गिराते हुए भूसा की तरह गाड़ी में भर के ले गए, वो नहीं, वो भूल गए। ये चीजें नहीं। देखिए, देश में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा की लड़ाई होनी चाहिए। जो जनविन मुद्दे हैं उस पर लोग चर्चा नहीं करते। हम कह रहे हैं कि आज जब देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बनने जा रहा है, तो वन नेशन वन एजुकेशन का कानून क्यों नहीं बनवा रहे हैं? इस पे क्यों नहीं लड़ते हैं लोग? आज देश में रोहिणी आयोग का गठन हो गया, रिपोर्ट भी आ गई, समीक्षा भी हो गई, 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में गठित हुई, समीक्षा भी हो गई। 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिलता है उसको बांट के देने के लिए जबान पे बात क्यों नहीं आती? प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार पिछली सरकार में हमने खुद कराई थी, रिपोर्ट तैयार है, उसी रिपोर्ट को लेकर चकचक हुआ। फिर दिल्ली में रोहिणी आयोग का गठन हुआ। 27% आरक्षण को बांट करके देने की बात क्यों नहीं करते? एक समान और स्नातकोत्तर तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? निःशुल्क स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते? ये लोग बिना मतलब का खाली और सांगा आ जाए तो कहीं कोई आ जाए, बस बेमतलब का चिल्ला रहे हैं। कभी आप लोग पूछिए कि पत्रकार आयोग का गठन कब होगा? कोई नेता नहीं बोल रहा है। आज भर चुप हो जाता है तो फिर किसी की बोलती बंद हो जाती है, किसी की जबान पे नहीं आता है। बहुत चिल्ला रहे थे जातिवाद जनगणना। जब चाहते हम कि मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवाद जनगणना होगी तो सब सन हो गए, अब नहीं जबान आ रही है। बिहार चुनाव में एसबीएसपी का क्या रोल होने जा रहा है ओमप्रकाश जी? शीर्ष नेतृत्व एनडीए गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे बातचीत हो रही है और हम लोग मिलकर के बिहार में चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। पंचायती राज जैसा महत्वपूर्ण विभाग है और आप नया आविष्कार, नई खोज, नई तकनीक और नए मुद्दे आप लगातार लाते रहते हैं। जो विकास का गति चल रहा है, तरीका चल रहा है, उससे कितने संतुष्ट हैं और क्या होने जा रहा है मंत्री जी? पंचायती राज में जो हम लोगों ने गांवों में टटोल के पाया कि ऐसे गरीब जिनको आवास नहीं मिल पा रहा था, ऐसे गरीबों के लिए जीरो पॉवर्टी एक योजना ले आए। उस योजना में हर गांव से 25 परिवार का चयन हुआ है और उस पूरे प्रदेश में 15 लाख परिवार का चयन हुआ है। 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रास्ता, हर साल 1,25,000 रुपए उसको आमदनी कैसे हो व्यवस्था, 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा, काम हमारा 1 अप्रैल से चालू हो गया है। 1 साल के अंदर 15 लाख परिवार को हम पंचायती राज विभाग, हमारे ग्राम पंचायत सहायक, बीसी सखी और रोजगार सेवक के माध्यम से सर्वे हुआ। उसकी जांच के लिए भी अधिकारी और लगाए गए थे, जांच भी हो गई और काम चालू करे जा रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है और प्रदेश के लोगों के लिए बिना ब्याज का एक दिन बिल आया 500 करोड़ रुपया एक उद्योगपति को बिना ब्याज का देने का। कैबिनेट में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर एक व्यक्ति को हम 500 करोड़ दे सकते हैं बिना ब्याज का, तो जिसको हम नौकरी नहीं दे सकते, हम सबको नौकरी नहीं दे सकते, तो जिनको हम नौकरी नहीं दे सकते, अगर ऐसे लोग रोजगार करना चाहे नौजवान, तो उसको 5 लाख रुपया बिना ब्याज का दीजिए। कैबिनेट में चर्चा हुई, पास हो गया। आज उसी के मुख्यमंत्री, उसका नाम रखा गया है। तो आज 5 लाख रुपया बिना ब्याज का नौजवानों को मिल रहा है रोजगार करने के लिए। अब वो जो भी रोजगार करना चाहे करें। तो ये छोटी छोटी योजनाएं हम लोग गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए अब ला रहे हैं। बड़ी योजनाएं तो दिल्ली और से हो ही रहा है, प्रदेश सरकार से भी हो ही रहा है, सब काम तो हो ही रहा है। आप बताइए, 4 बार सपा की सरकार थी, 4 बार बसपा की, लंबे समय कांग्रेस की, डाक बंगला बना था कहाँ यहाँ? हम तो ऐसे महिला महाविद्यालय जमीनें नहीं मिली, विद्यालय देने के लिए तैयार थे कुछ शिक्षा मंत्री, जमीनें नहीं मिली। यहीं बगल में पूर्व प्रमुख बैठे हैं, सोए होंगे, का नाम है देवेंद्र सिंह जी, उनसे पूछिए। उनसे हम जमीन तलाशते रहे, एसडीएम से जमीन तलाशते रहे, जमीन उपलब्ध नहीं हुई।
अच्छी अच्छी योजनाएं हम नहीं दे पा रहे हैं जमीन के अभाव में। अप्रोच बनेगा कि नहीं मंत्री जी? एक सवाल जो जनता यहाँ अक्सर पूछती रहती है कासमाबाद से जुड़े जी। तो काम चालू है, ऐसा संकल्प करा दिया। अरे बनने जा रहा है महाराज, नहीं देख रहे का काम चालू है, रसड़ा से काम चालू है, सड़क का इस पे चढ़ाने का चढ़ाने इसी पर चढ़ाएंगे और कहाँ चढ़ाएंगे, इस पर चढ़ाने का काम चालू है, पैसा सैंक्शन हुआ है। अभी लोगों को जानकारी नहीं है ना, जब वो चढ़ने लगेंगे तब जहुराबाद की जनता के लिए कुछ विशेष कहना चाहेंगे मंत्री जी? देखिए, जहुराबाद की जनता को हम यही कहेंगे कि इस समय गेहूं की फसल तैयार है। जो नशा करते हैं साथी, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, थोड़ा बचा के पिए, कहीं पी करके फेंके ना, अगर फेंक रहे तो उसको बुता के फेंके। हम किसानों से कहेंगे कि अपनी फसल जितनी जल्दी हम लोग खेत से अपने घर तक पहुंचा ले लग करके, ये हमारा संदेश है। और किसानों से मैं कहूंगा, फिर कहूंगा कि क्योंकि प्रकृति का ऐसा नियम है, आंधी तूफान तमाम तरह के, तो उससे बचने के लिए आलस को छोड़ करके पूरे मन से अपनी फसल को काट करके, कटाई करा करके, जैसे भी हो उसको हम अपने घर तक ले जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।